हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं कक्षा विज्ञान एनसीईआरटी लेसन 2 अमल, अक्षारक और लवण। तो आज हम इसमें पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको कुछ पदार्थों के पीएच मान बताऊंगा और साथ में डेली लाइफ में पीएच मान का क्या महत्व है, क्या उपयोग है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेट्स स्टार्ट। पीएच मान। तो जैसा कि हमने पीएच स्केल पे बताया था, मान 7 है तो कोई भी पदार्थ है जो उदासीन होगा। मान 7 से कम है तो कोई भी पदार्थ क्या होगा? अमल होगा। मान 7 से अधिक है तो कोई भी पदार्थ क्या होगा? अक्षारक होगा। तो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो किसी पदार्थ का मान 6 है, पीएच मान, कि पीएच मान कितना है? 6 है। तो बताइए वो उदासीन है, अमल है, अक्षार है, क्या है? तो आपने देखना है पीएच मान 6 है, 7 से कम है, तो वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अब हम जिक्र करेंगे कुछ पदार्थों के पीएच मान। कुछ पदार्थों के पीएच मान। तो सबसे पहले हम इसमें, मैं पहले इस कॉलम में पदार्थ लिखूंगा, पदार्थ, उसके बाद है पीएच मान। तो यहाँ पे तो सबसे पहले है जठर रस। जठर रस, तो जठर रस का पीएच मान कितना है? 1.2। तो जठर रस क्या है? बाइल जूस जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है, तो इसका मान 1.2 है। नेक्स्ट जो पदार्थ है वो है नींबू का रस, यानी नींबू का रस का जो पीएच मान है वो कितना है? 2.2। उसके बाद शुद्ध जल, जो हमारा शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना है? पूरा 7। जो हमारा रक्त है, रक्त यानी ब्लड, तो ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। 7.4। उसके बाद जैसे टमाटर का रस है तो इसका पूरा 4 है, इसका मान 4.0। कॉफ़ी का पीएच मान कितना है? 4.5 से लेकर 5.5 तक, यानी 4.5 से 5.5 तक है पीएच मान इसका। उसके बाद जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लार का पीएच मान। तो पहले होगा खाने से पहले, खाने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है? 7.5। उसके बाद लार का पीएच मान खाने के बाद, खाने के बाद, तो खाने के बाद कितना हो जाता है? 6.0। तो इतना हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम 1 मोल HCl का पीएच मान कितना होता है, यानी 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना है? तो इसका मान 0 है। और आपने देखा था
कि पीएच स्केल के ऊपर 0 का मतलब क्या वो है, प्रबल अम्ल। तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का पीएच मान कितना है, 14 यानी 14 है। तो 14 है तो ये क्या है, प्रबल अक्षारक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो बताए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग क्या है कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर वो क्या करता है, 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 है तो शरीर ठीक ढंग से कार्य करता है। यदि कम होगा तो भी गड़बड़ होगी, 7.8 से ज़्यादा होगा तो भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेकंड क्या है इसमें, जैसे वर्षा का जल है, वर्षा का जल यदि 5.6 से कम पीएच है इसका, यानी वर्षा का जल यदि 5.6 से कम पीएच मान है तो इसको हम अम्ल वर्षा कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा है तो क्या होगा, उससे पौधों को, फसलों को और भवनों को और जलीय जीव हैं जितने, जलीय जीवन नष्ट हो जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब वर्षा होती है यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम है तो उसको अम्ल वर्षा माना जाता है। कि हमारे को तो दिखता है कि जैसे पानी बरस रहा है, लेकिन वो रियल में होता क्या है, वो अम्ल बरस रहा है। तो अम्ल से क्या होगा कि जैसे ही वो वर्षा पौधों पे, फसलों पे गिरेगी, भवनों पे गिरेगी, या वो वर्षा का पानी कहीं भी जलीय भंडारों में जाएगा तो वहाँ पे जितना भी जीवन है, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कई बार हम देखते भी हैं जैसे वर्षा होने के बाद कि हमारी फसलें हैं ना खराब हो जाती हैं। बहुत बार देखा है कि फसलें जल जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस वर्षा में क्या था, अम्ल था। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारा उदर है, उदर जिसको हम स्टोमैक कहते हैं, उदर पेट कह लो चाहे इसको, स्टोमैक, ये क्या पैदा करता है, ये HCl पैदा करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका pH मान कितना होता है, 2.0। HCl पैदा करता है, pH मान है 2.0। तो यदि ज़्यादा अम्ल पैदा कर दे, ज़्यादा अम्ल पैदा हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा उदर है, स्टोमैक है, इसमें क्या होगा, दर्द और जलन होनी शुरू हो जाती है, दर्द और जलन होती है। तो कई बार आप देखते हैं जैसे ज़्यादा अम्ल क्रिएट होने से पेट के अंदर जलन शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, तो उस समय हम
इस अमल को शांत करने के लिए, अमल को शांत करने के लिए एंटासिड देते हैं, एंटासिड। एंटासिड देते हैं तो कहने का मतलब एंटासिड का मतलब ये है कि एंटी एसिड, कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो एंटी एसिड हो, एसिड के विपरीत हो। एसिड के विपरीत क्या होता है? अक्षारक होता है। तो वो हम दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अमल तो पहले से है ही, अमल तो पहले से ऑलरेडी है ही, ऊपर से हमने एंटासिड दे दिया यानी अक्षारक दे दिया। तो अम्ल और अक्षार की क्रिया होने से पहले हमने देखा था क्या बना था? लवण और पानी। तो लवण हमारे शरीर के लिए घातक नहीं है, फायदेमंद है। पानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो अम्ल क्या है? उदासीन हो जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। तो दर्द बंद, दर्द और जलन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो ये दर्द और जलन शुरू हुई थी तो इसको हम अपच कहते हैं। इसका नाम क्या है? अपच, यानी भोजन है जो सही तरह से नहीं पचा है, इसको अपच की बीमारी कहते हैं। इसको कई बार हम जैसे कहते हैं कि गैस बन गई, कई कहते हैं जैसे एसिड बन गया, तो इसको हम कई नाम से जानते हैं। तो उसके लिए एंटासिड देते हैं ताकि वह अपच की बीमारी खत्म हो जाए। वो होती कैसे है? उसका प्रोसेस ये है कि अम्ल ऑलरेडी है, उसके अंदर अक्षारक दे दिया, तो ये एंटासिड है, तो इससे लवण और पानी बन जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है। और ये अक्षारक है ना, जो ये कौन सा दिया जाता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब शरीर में अम्ल बढ़ जाता है तो कौन सा अक्षारक दिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो मैं विशेष रूप से पहले वाली एक वीडियो में मैंने गलती से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो गलती से ये बता दिया था, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से सॉरी फील करता हूँ। तो ये गलत है, अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो वो जो गलती थी उसको करेक्ट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। पॉइंट इसमें तो क्या था, जैसे हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाए, यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है? तो जो हमारे दांत हैं, दंत अक्षय शुरू हो जाता है। यानी दंत अक्षय का मतलब है दांत, जो हमारे दांत हैं वो अक्षय का मतलब क्या है? खराब होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने या गलने शुरू हो जाते हैं। दांत गलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अम्ल है वो दांतों को काटना शुरू कर देता है। अब इसमें पॉइंट देखना है क्या, दांत है जो दांत के ऊपर है इनेमल की परत होती है,
इनेमल की परत होती है हमारे दांत के ऊपर, और वो परत है जो वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी है। तो इनेमल की जो परत है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी है। तो कैल्शियम फास्फेट है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपने झट से ही कहना है कैल्शियम फास्फेट है, या हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत चढ़ी हुई है वो सबसे कठोर है, उसको केवल और केवल ये 5.5 से कम का अमल है जो वो गला सकता है, वो खराब कर सकता है। तो इसके लिए फिर क्या करना है हमें, तो इसके लिए हमें अक्सारकीय दंत मंजन का प्रयोग करें, यानी अक्सारकीय दंत मंजन। तो जितने भी हम ये टूथपेस्ट, जितने भी टूथपेस्ट हम यूज करते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अक्सारकीय प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में अमल पहले से ही है, तो फिर वही अमल और अक्सारक वाली क्रिया यहाँ पे होगी, और मुंह का जो अमल है वो उसको उदासीन कर देते हैं। अक्सारकीय दंत मंजन का प्रयोग करके हम दांतों को अक्षय से बचा सकते हैं। और देखिए कि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हमारे खाद्य पदार्थों, शर्करा आदि, यानी जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे मुंह में दांतों के लगे रह जाते हैं। तो बैक्टीरिया है जो उनके साथ क्रिया करके, बैक्टीरिया इन खाद्य पदार्थों और शर्करा के साथ क्रिया करके तो कौन सी चीज़ पैदा कर देते हैं, वो अमल पैदा कर देते हैं, अमल। तो इससे हमारे मुंह के अंदर क्या होगा, ज़्यादा अमल हो जाता है। क्या होगा, ज़्यादा अमल हो जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया ने पैदा कर दिया और कुछ अमल हमारे शरीर में पहले से था, तो यदि वो pH मान 5.5 से नीचे चला गया तो क्या होगा, फिर वो दंत अक्षय शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम पे हमने क्या करना है, अक्सारकीय दंत मंजन का प्रयोग करना है। और क्या करना है कि जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें अच्छी तरह से हमारा मुंह साफ कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करूँगा कि आपको ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आपने वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।